तो ग्रेटर कैलाश, क्योंकि वहीं उसी गांव से वहां पर वो आते हैं, तो यहां पर उनके लिए बहुत इजी है वो सीट। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से पीछे हो गए हैं। अगर आप अपने जिस गांव से आते हैं वहीं से आप लड़ रहे हैं, वहां पे अपना अच्छा होल्ड है, लोगों में पकड़ है, फिर भी आप पीछे हैं, तो कहीं ना कहीं ये वेव ही है एक जो रुझान आ रहे हैं। पहली बार ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज पीछे हुए, वरना सुबह से एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब वो ट्रेल किए हो। लेकिन अब सौरभ भारद्वाज भी अपनी सीट पर जो है वो पीछे हुए। सत्येंद्र जैन देखिए शकूर बस्ती से वो पीछे चल रहे हैं, गोपाल राय आगे हैं बाबरपुर से। बड़े चेहरों में गोपाल राय इस वक्त आप कह सकते हैं कि वो लीड कर रहे हैं। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती वो भी फिलहाल आगे हैं। सौरभ भारद्वाज लेकिन ग्रेटर कैलाश की सीट से अब पीछे हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे, जैसा आप लोग पहले से कहते आ रहे थे, बिल्कुल सटीक अनुमान आपका, कोई नुकसान नहीं हुआ कांग्रेस को। कांग्रेस पे अनुमान लगाने के लिए कुछ नहीं, शून्य की शून्य पर है। लेकिन इस बार वो दावा कर रहे थे और इतने एग्रेसिवली चुनाव लड़ रहे थे कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। और यहां पर देखिए कि संदीप दीक्षित जिन्होंने सो कॉल्ड अच्छा चुनाव लड़ा था, वो भी शायद 2000 से ज्यादा वोट अभी तक पाते हुए नजर नहीं आते। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तो तय ही नहीं कर पाए कि लड़ना है कि नहीं लड़ना है, और किससे लड़ना है, केजरीवाल के खिलाफ होना है कि उनके पक्ष में होना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, 2300 वोट है संदीप दीक्षित के नई दिल्ली की सीट पर। और ये सबसे अच्छा चुनाव, सब कह रहे थे अगर संदीप दीक्षित जैसा अगर कांग्रेस लड़ लेती दिल्ली में तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई अगर संदीप दीक्षित का ये हाल है तो फिर क्या ही हो जाता। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ संदीप को दोष देने से कुछ नहीं होगा। संदीप का सपोर्ट करना था तो उनकी पार्टी को भी करना था, हर तरह से करना था। लेकिन पार्टी ने संदीप को अकेला छोड़ दिया कि आप जाइए, लीडरशिप चुनाव लड़िए, लीडरशिप वहां नहीं गई, कोशिश कर रही थी कि हम करिए। वो और उनका परिवार और उनके कुछ गिने चुने माता जी के पुराने कार्यकर्ता वही लेगेसी पे लड़ाई लड़ रहे थे। वो संगठन उनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं था। राहुल गांधी को पदयात्रा करनी थी, वो वहां तक करने का आते रहे, बीमारी का हवाला दिया गया। तो वो संदीप दीक्षित का आपने कल परसों सौरभ जी ने सुनाया भी था, जो बाइट बोले थे कि नहीं अब ऐसा, बहुत कंफर्टेबल कूल थे, जैसे उनको लग रहा था कि बदले के लिए वाकई चुनाव लड़ रहे हैं। पर उन्होंने कभी नहीं कहा मैं बदले के लिए लड़ रहा हूं। उनका कहना है कि मेरे परिवार ने बहुत राजनीतिक हार और जीत देखी है, मुझे हार या जीत से फरक नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल, माफ कीजिएगा, संदीप ने कभी नहीं कहा कि वो बदले के लिए चुनाव। लेकिन यहाँ पर प्रदीप जी, कांग्रेस की स्थिति क्या? कांग्रेस का वोट बैंक, कांग्रेस को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी से वो वोट बैंक अपने पास लेकर आएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का वोट बैंक छिटक कर बीजेपी के पास चला गया। कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि दलित जो अलग हुआ, मुसलमान जो कम गया आम आदमी पार्टी के साथ, वो कांग्रेस के पास नहीं आया। दलित चला गया बीजेपी के साथ, मुसलमान या तो घर बैठ गया या फिर जैसे MIM का कोई कैंडिडेट मिल गया या इस तरह का, तो उसके साथ चला गया। तो ये मतलब केवल दिल्ली की बात नहीं है, ये ऑल इंडिया पॉलिटिक्स को अगर आप देखें उस दृष्टि से कांग्रेस के और इंडी गठबंधन के जितने साथी हैं सबने आइसोलेट कर दिया कांग्रेस। लेकिन वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक लाइन प्लीज, मतलब ऐसा मत कहिए। कांग्रेस पार्टी आज बहुत खुश होगी, इसलिए खुश होगी कि अरविंद केजरीवाल हार गए। लेकिन खुद को भी तो कुछ नहीं मिला, अपना वोट बैंक अरे मैं अच्छा अपनी जानकारी, अरविंद केजरीवाल जीत जाते तो उनका क्या प्रोजेक्शन होता है इंडिया गठबंधन? मैं अपनी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ, जमानत जब्त जो है कि होती है तो कितने वोट पर मानी जाती है? 16%, मिनिमम 16% वोट आना चाहिए, नहीं तो आप जमानत डिपॉजिट आपका जो होता है वो जब्त कर लिया जाता है।